नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं और हमने जो लास्ट दुर्ग पढ़ा है वो पढ़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में हमारा जो अगला दुर्ग आता है वो आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये पहले कुंभलगढ़ दुर्ग ना होकर मछेंद्रगढ़ दुर्ग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मछेंद्रगढ़ दुर्ग। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है मछेंद्रगढ़ दुर्ग। क्या नाम है पुराना? मछेंद्रगढ़ दुर्ग। पुराना नाम क्या है? मछेंद्रगढ़ दुर्ग। क्यों है मछेंद्रगढ़ दुर्ग? अशोक के पुत्र थे संप्रीति। अशोक के पुत्र कौन थे? संप्रीति। उन संप्रीति ने यहाँ पर क्या बनाया था? दुर्ग बनाया था। पर जब कुंभा यहाँ पर दुर्ग बनाने जाते हैं तो वो सब चीजें क्या हो जाती? खंडर के रूप में मिलती है उनको, यानी उन अवशेषों के ऊपर क्या बनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। तो ये मछेंद्रगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? अशोक के पुत्र संप्रीति ने। किसने बनाया था? अशोक के पुत्र संप्रीति ने। अशोक का पुत्र हुआ है संप्रीति। उन्हीं खंडरों के ऊपर क्या बनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया है ये किसने बनाया? राणा कुंभा ने। किसने बनाया? राणा कुंभा ने। किसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया? तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में। किसके विजय के उपलक्ष्य में? नागौर विजय के उपलक्ष्य में। नागौर विजय उपलक्ष्य में। नागौर विजय के उपलक्ष्य में। किसके नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है? तो इनकी एक प्रिय रानी हुई है, उन रानी का नाम है कुंभल देवी। रानी का नाम क्या है? कुंभल देवी। प्रिय रानी कौन है? कुंभल देवी के नाम पर क्या बना पड़ा है? इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है। तो रानी कौन है? कुंभल देवी। लिखो, कुंभा की प्रिय रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा। कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा। कुंभलगढ़ पड़ा। इसका जो निर्माण कराया वो कराया मंडन ने। यहां पर वास्तुकार कौन है? मंडन। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो हुआ था 1448 के अंदर। 1448 ईस्वी से 1458 तक बना ये। 1448 से 1458 कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष लगे। यह जो है एक गिरी दुर्ग है। किस तरह का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। पहाड़ी पर स्थित है इसलिए क्या है? गिरी दुर्ग है। पहाड़ी कौन सी है? जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जरगा पहाड़ी। ये जो जरगा पहाड़ी है ये कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी। प्रारंभ में ये जो दुर्ग है इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के ऊपर स्थित दुर्ग कहा जाता था। कौन सी सीमा पर? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग। पुराना नाम क्या है इसका? मछेंद्रगढ़। क्यों है? अशोक के पुत्र थे संप्रीति, इसी स्थान पर दुर्ग बनाया था। जब कुंभा ने बनाया तो यहाँ पर क्या रह गए थे? खंडर रह गए थे, अवशेष रह गए थे। उसके बाद में राणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जो कि किसके नाम पर पड़ा? कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ नाम पड़ा। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? मंडन। कब शुरू हुआ? 1448 से 1458। 10 वर्ष का क्या लिखा? लगा, समय लगा। किस प्रकार का दुर्ग है? तो एक गिरी दुर्ग है, जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। प्रारंभ में इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कहा जाता था। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये गांव कौन सा है? सादड़ी गांव है। कौन सा गांव है? सादड़ी गांव। सादड़ी गांव एक पाली के अंदर भी है। कहां पर है? पाली के अंदर। पर ये जो सादड़ी गांव है ये जिला कौन सा पड़ेगा? राजसमंद। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। पर गांव कौन सा है? सादड़ी गांव। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद।
तो आपको अगर कोई पूछे कि ये किस प्रकार का दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो जरगा पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, मछेंद्रगढ़। क्यों था, अशोक का पुत्र हुआ संप्रीति, उसने बनाया। जब वहां पर अवशेष और खंडर बच गए, उसके स्थान पर कुंभा ने क्या बनाया, कुंभल देवी उनकी हुई, उनकी रानी, उसके नाम पर क्या रखा, इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनाया। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कहा जाता था इसको। इसका जो निर्माण कराया वो मंडन वास्तुकार ने कराया। किसने कराया, मंडन वास्तुकार ने। और इसका जो निर्माण शुरू हुआ था 1448 से 1458 तक चला, 10 वर्ष तक चलने वाला कुंभलगढ़ दुर्ग का कार्य चला। फिर अब देखो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या क्या है। मान लिया कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर दीवार है, चारों ओर क्या है, दीवार है। ये जो दीवार है ये 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, और इसको कहते हैं कि ये भारत की सबसे क्या है, प्राचीन या मजबूत दीवार है। चीन की दीवार के बाद में विश्व में दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी दीवार है वो कौन सी दीवार है, कुंभलगढ़ की दीवार है, जिसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। कितनी है, 36 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर क्या है, लंबाई है। ये जो दीवार है, ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर 4 घोड़े चल सकते हैं। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर कितने घोड़े चल सकते हैं, 4 घोड़े चल सकते हैं। चार घोड़े चल सकते हैं। ये क्या है, भारत की महान दीवार। इसको क्या संज्ञा दी है, भारत की महान दीवार। और चाइना के बाद में, यानी चीन के बाद विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार। ठीक है। इस दुर्ग के अंदर एक छोटा लघु दुर्ग स्थित है। सुना आप सबने, इस दुर्ग के अंदर एक छोटा लघु दुर्ग स्थित है और उस लघु दुर्ग का नाम है कटारगढ़ दुर्ग। क्या नाम है, कटारगढ़ दुर्ग। इसका नाम कटारगढ़ क्यों पड़ा, तलवार के समान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कटारगढ़ पड़ा। लघु दुर्ग स्थित है, उसका नाम क्या है, कटारगढ़। आप सभी ने सुना होगा कि अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से देखने पर क्या गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। पर आप ध्यान रखेंगे कि वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में नहीं कहा है, वो किसके बारे में कहा है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, जो कि कुंभलगढ़ के बीच में स्थित एक लघु दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बीच में स्थित एक लघु दुर्ग है। अगर ऑप्शन में आता है कुंभलगढ़ और कटारगढ़ तो आप कटारगढ़ को सही मानेंगे। जब कटारगढ़ नहीं होगा ऑप्शन में और खाली कुंभलगढ़ होता है तो हम कुंभलगढ़ को सही मानते हैं। परंतु अगर आप डीप में जाते हैं, इसके डीप में जाने के बाद में क्या होता है कि जो अबुल फजल ने जो बात कही है कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, इसलिए ही ये दुर्ग अभी तक क्या रख रहा है, अपराजित रहा है। इस दुर्ग को किसी ने जीता नहीं है, कोई भी दुर्ग इसको किसी भी शासक ने जीता नहीं है। कटारगढ़ दुर्ग क्या है, इसके अंदर स्थित एक लघु दुर्ग है। इसी के लिए अबुल फजल ने कहा है, किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इतनी पर किसके बारे में, कटारगढ़ के बारे में, और स्थित है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की क्या गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। किसके बारे में, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। एकमात्र ये मध्य में दुर्ग होने के कारण कैसा दुर्ग है, अपराजित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, अपराजित दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, अपराजित। पर 1577 के अंदर, कौन से 77, 1577 के अंदर एक शासक आया, शाहबाज खां। कौन आया, अफगानिस्तान का शासक था शाहबाज खां। उसने इस दुर्ग को एक बार जीता।
एक बार जीता। कहां से आया? अफगानिस्तान से। कहां से आया? अफगानिस्तान से एक शासक आया 1577 के अंदर, शाहबाज खां, उसने ये दुर्ग जीता। बाकी अन्य किसी भी मुगल शासक के द्वारा, किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा ये दुर्ग क्या रहा? जीता नहीं जा सका। फिर हमने बात करी कि ये वो दुर्ग है जिसके अंदर उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था। किसका अभिषेक हुआ था? उदय सिंह का राज्य अभिषेक। उदय सिंह का राज्य अभिषेक। उदय सिंह का क्या हुआ है? राज्य अभिषेक। ये जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कुंभा का निवास स्थल था। कुंभा का क्या था? निवास स्थल। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में उदा ने किसकी हत्या करी थी? कुंभा की। उदा ने किसकी हत्या करी थी? कुंभा की। तो ये वही कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसमें मेवाड़ का जो प्रथम पुत्र हंदा है उदा, उसने किसकी हत्या करी है? राणा कुंभा की। अब इससे सब इंपॉर्टेंट एक और बातें हैं। देखो ये है कटारगढ़। क्या है? कटारगढ़। इस कटारगढ़ के अंदर एक महल स्थित है। इस कटारगढ़ के अंदर क्या स्थित है? एक महल, जिस महल का नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। यहां पर एक जालिया रानी का मालिया है। क्या है? जालिया रानी का मालिया। कटारगढ़ के अंदर ही जालिया रानी का क्या है? मालिया। मालिया क्या होता है? क्या होता है मालिया? कोई घर होता है, घर के ऊपर अगर एक कमरा होता है, घर के ऊपर सिर्फ एक कमरा होता है तो अपन कहते हैं कि ये मालिया है, एक ही मालिया है, तो उसको क्या बोला है? जालिया रानी का मालिया। यानी कि इस रानी का क्या है? एक कमरा। इस रानी का क्या है? एक कमरा। ये किसकी रानी है? कुंभा की रानी है। किसकी रानी है? कुंभा की रानी। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल स्थित है, उस महल का नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। और इस बादल महल के दो भाग हैं। बादल महल के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक है जनाना और एक है मर्दाना। क्या नाम है? जनाना और मर्दाना। ये जो जनाना है ये भी दो भागों में विभाजित है। एक तो है श्रृंगार में और एक है जूना कचेरी। क्या नाम है? जूना कचहरी। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है तो कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल के जनाना खाने के जूना कचेरी में। कहां पर हुआ है? कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल के जनाना खाना के जूना कचेरी में। तो यहाँ पर किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब हुआ महाराणा प्रताप का जन्म? 1540 के अंदर। तारीख क्या है? 9 मई। क्या है? 9 मई 1540। और तिथि के हिसाब से कब मनाते हैं? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। कब मनाते हैं? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। कहां मनाया जाता है अभी कहां मनाया जाता है? हल्दी घाटी के अंदर। वर्तमान में कहां मनाते हैं? हल्दी घाटी के अंदर। तो देखो कटारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के मध्य में स्थित एक लघु दुर्ग है जिसके अंदर क्या है? बादल महल है। और ये बादल महल भी है जो दो भागों में विभाजित है, जनाना और मर्दाना। जनाना का मतलब है महिलाएं। जनाना का मतलब क्या है? महिलाएं। मर्दाना का मतलब है पुरुष। ये जनाना भी दो भागों में विभाजित है, एक है श्रृंगार और एक है जूना कचहरी। श्रृंगार मतलब क्या है? रानियों का ब्यूटी पार्लर। क्या है? रानियों का ब्यूटी पार्लर। जनाना दो भागों में, श्रृंगार और जूना कचहरी। इसी जूना कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। तिथि के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तिथि के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो अब ऐसे तो आता ही नहीं है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। आपको भाग पूछ ली जाते हैं। बादल महल के जनाना खाने के जूना कचेरी के अंदर। और क्या है इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर? जालिया रानी का मालिया। जालिया रानी का क्या है? मालिया या महल। और क्या है यहाँ पर? एक है मंदिर है यहाँ पर, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर। इस दुर्ग के कुंभलगढ़ दुर्ग के। और यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है और उस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा दर्शाने वाली। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज की प्रशंसा दर्शाने वाली। ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ये 5 काले शिलालेखों के पत्थर पर है। 5 काले पत्थरों पर लिखी हुई है। 5 काले पत्थरों पर लिखी हुई है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या लिखी गई है? प्रशंसा लिखी गई है। कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या लिखी गई है? प्रशंसा लिखी गई है। ये जो कुंभ श्याम मंदिर है इसको वर्तमान में मामादेव मंदिर कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मामादेव मंदिर।
मामादेव मंदिर। और क्या है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर? इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया, नाम सुना? पृथ्वीराज सिसोदिया, क्या कहते हैं इनको? उड़ना राजकुमार। इन उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी। उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं? बहुत तेज दौड़ते थे, बहुत तेज घोड़ा चलाते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनका अन्य नाम क्या है? उड़ना राजकुमार। अगर आपको कोई पूछ ले उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो 5 काले पत्थरों पर लिखी गई है। इस कटारगढ़ दुर्ग को क्या नाम कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। तो लिखो, कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहां पर ही उदा की हत्या कुंभा की हत्या किसने करी है? उदा ने करी है। तो एक बार पीछे चल लेते हैं, वापस बता देती हूँ। देखो, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो एक गिरी दुर्ग है। किस तरह का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। जो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। ये जो दुर्ग है वर्तमान के अंदर सादड़ी गांव, कुंभलगढ़, राजसमंद जिला। पुराना जो नाम है वो क्या है? मछेंद्रगढ़ दुर्ग। इसका जो निर्माण कराया था अशोक के पुत्र कौन है? संप्रीति, उन्होंने कराया था। और बाद में जब अवशेष बच गए, उन अवशेषों पे, उस खंडरों पे जो निर्माण कराया वो किसने कराया? राणा कुंभा ने कराया। नागौर विजय के उपलक्ष्य में कराया। वास्तुकार किसको बनाया? मंडन को। नाम किसके नाम पे रखा? कुंभल देवी के नाम पर। कुंभल देवी कौन है? उनकी पत्नी। कब किया? 1448 से 1458। 10 वर्ष का क्या लगा? समय लगा। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? दीवार बनी हुई है। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। 4 घोड़े चल सकते हैं, इसलिए इसको भारत की महान दीवार कहा गया है। और विश्व में चीन के बाद में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। फिर है 4 घोड़े चल सकते हैं और इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। ये दुर्ग जो है एकमात्र अपराजित दुर्ग है। परंतु 1577 के अंदर अफगानिस्तान का एक शासक आया, वो कौन था? शाहबाज खां। और शाहबाज खान ने क्या किया? इस दुर्ग को एक बार जीता। ठीक है। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि जो कटारगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इस दुर्ग को नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगर ऑप्शन के अंदर कटारगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों है तो आप कटारगढ़ को सही मानेंगे। किसको सही मानेंगे? कटारगढ़ को। पर अगर केवल कुंभलगढ़ है तो आप सिर्फ कुंभलगढ़ को सही मानेंगे। परंतु कहा किसके लिए गया है? कटारगढ़ के लिए कहा। यही कटारगढ़ क्या कहलाता है? मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसी कटारगढ़ के अंदर कुंभा का क्या था? निवास स्थल। इसी कटारगढ़ के अंदर उदय सिंह का क्या किया गया? राज्य अभिषेक किया गया। फिर बात करते हैं कि इस कटारगढ़ के अंदर एक महल स्थित है, वो है बादल महल। और एक है जालिया रानी का महल। जालिया रानी जो है वो कुंभा की पत्नी है और इनका एक महल या एक कमरा जो बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ। ये बादल जो महल है वो 2 भागों में विभाजित है, जनाना और मर्दाना। जनाना भी है वो वापस 2 भागों में विभाजित है, श्रृंगार और जूनी कचेरी। श्रृंगार जो है वो महिलाओं के श्रृंगार का काम करने के काम आती है। जूना कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को। अगर तिथि के हिसाब से पूछ लिया जाए तो क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वर्तमान में इनका जन्मदिन हल्दी घाटी के अंदर बनाया जाता है। फिर कहते हैं कि इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है? छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी। इन्हीं को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज धावक थे, उसी कारण से 12 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर एक कुंभ श्याम मंदिर है जिसको वर्तमान में मामादेव का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मामादेव का मंदिर कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है यहाँ पर। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का मतलब है इस कुंभलगढ़ की प्रशंसा की गई है। प्रशस्ति का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज की प्रशंसा करना, जो कि कितने पत्थरों से निर्मित है? 5 प्रकार के काले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है। तो आया कुंभलगढ़ दुर्ग समझ में?
कुंभलगढ़ दुर्ग में जो मेन बातें हैं कि मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को। अगर महाराणा प्रताप का जन्म स्थल पूछ लिया जाए तो स्थल जूना कचेरी। क्या बोलोगे? जूना कचेरी। महल पूछ लिया जाए तो बादल महल। महल पूछ लिया जाए तो बादल महल। और क्या इसका पुराना नाम क्या है? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। क्या है? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। किस स्थान पर स्थित है? सादड़ी गांव। पुराने समय में क्या कहा जाता था? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। किस तरह का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। और किस पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। इसी के साथ में कुंभलगढ़ दुर्ग के कंप्लीट होता है। अगला जो दुर्ग है हमारा वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पढ़ ले मेहरानगढ़।